आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामना। जैसा कि विदित है कि इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एंड एजुकेशन फरीदाबाद से हम लोगों ने पटना सहित 4 बड़े शहरों का और नेशनल हाईवे के 750 किलोमीटर स्ट्रेच का सर्वे कराया था। उस सर्वे की फाइंडिंग्स आ गई और गत 4 सितंबर को चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी एवं अन्य सभी स्टेक होल्डर के समक्ष उसकी प्रस्तुति की गई। उसमें से जो एक्शनेबल पॉइंट्स थे वो सभी हितधारकों के साथ शेयर किए गए हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण एक्शनेबल पॉइंट था कि इन शहरों में जो सड़क इंजीनियरिंग या ट्रैफिक इंजीनियरिंग के फॉल्ट्स हैं उसको दुरुस्त कराया जाए। इसके पहले हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स की एक ट्रेनिंग कराई जिसमें 30 से ऊपर पदाधिकारी विभिन्न विभागों के शामिल हुए और ये ट्रेनिंग IRTE फरीदाबाद के सहयोग से कराई गई यहाँ पटना में। और इस संयुक्त टीम के द्वारा पटना शहर में जो सड़क इंजीनियरिंग की समस्या है या ट्रैफिक इंजीनियरिंग की समस्या है उसका सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण में नेहरू पथ को चुना गया है, कुछ और स्ट्रेचेस जो हैं वो शामिल किए गए हैं और इसके बाद नेशनल हाईवे का जहां तक सवाल है तो पटना मुजफ्फरपुर का करीब 50 किलोमीटर का हाईवे स्ट्रेच उस पर ये कार्रवाई की जाएगी और जो फाइंडिंग्स होंगी उसको संबंधित विभागों से शेयर करते हुए उन कमियों को दूर किया जाएगा ताकि ये एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ हम लोग निदान की ओर आगे बढ़ सकें। दूसरा बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मालूम होगा नवंबर 2023 से हम लोगों ने मैनुअल चालान की प्रक्रिया पूर्णतः बंद कर दी है और हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से साक्ष्य आधारित कार्रवाई की जा रही है जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होता है और शिकायतों में काफी कमी आई है। इसके बाद भी एक ऐसी शिकायत आ रही थी कि पदाधिकारी या कर्मी अपने मोबाइल के माध्यम से फोटो खींच करके और उसको हैंडहेल्ड डिवाइस पर ट्रांसफर करते हैं। पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी सभी पटना वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के ऊपर जो पटना ट्रैफिक पुलिस है वो भी आपको एक नए अवतार में दिखेगी, जिसके लिए हम अनुरोध करेंगे कि सर के यहाँ से भी और ये लोगो है पटना ट्रैफिक पुलिस का जो लॉन्च करने के लिए हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। पटना ट्रैफिक पुलिस का लोगो के साथ साथ हम लोग जो उसका आउटलुक है, जो नया अवतार है, उसके अंदर भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके अंदर दूसरी चीजें जैसे जो कलर यूज होता था हमारी ट्रैफिक चेक पोस्ट और बैरिकेडिंग का, उसको भी चेंज करके अब सफेद और नीला कर दिया गया है। काफी बदलाव शुरू भी हो गए हैं, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। उसके 2 मुख्य कारण हैं, येलो और रेड और ब्लू कलर होता है वो जनरली इमरजेंसी का कलर होता है और एज पर IRC गाइडलाइंस ट्रैफिक का कलर, ट्रैफिक रेगुलेशन का कलर जो होता है वो व्हाइट एंड ब्लू होता है। तभी हमारे जो पुलिस कर्मी हैं वो भी आपको व्हाइट एंड ब्लू यूनिफॉर्म में दिखते हैं। साथ ही साथ इसकी विजिबिलिटी और कॉन्ट्रास्ट जो सड़क के ऊपर होता है वो भी ज्यादा होता है, जिस वजह से जो हमारे पुलिस कर्मी हैं वो जब ट्रैफिक को डायरेक्शन देते हैं तो उनकी विजिबिलिटी ज्यादा रहती है, वो भी किसी एक्सीडेंट की चपेट में नहीं आ जाए, उससे भी उनकी सेफ्टी बनी रहती है। दूसरा जो बिंदु है मुख्य जो हम हाईलाइट करना चाहेंगे उसके अंदर है कि पटना ट्रैफिक पुलिस का भी जो चेहरा है वो भी महिलाओं को बनाया जा रहा है, जिसके तहत पटना शहरी क्षेत्र में 54 ट्रैफिक चेक पोस्ट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 100% रेगुलेशन जो होगा वो महिला पदाधिकारियों एवं महिला पुलिसकर्मी के द्वारा किया जाएगा। यह लॉन्च 26 जनवरी 2025 से होगा।